गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 पढ़ेंगे वचन। नंबर वचन यानी कि वचन क्या होते हैं, किसे कहते हैं वचन। यानी वचन हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े थे कि वचन वो होते हैं जिनसे हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वो वचन कहलाता है। यानी कि ये एक है या एक से ज़्यादा है, एक है या बहुवचन है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे चित्र दे रखा है, यहाँ पे फूल बना हुआ है, उस पे तितली बैठी है। फूल पर तितली बैठी है, फूल पर तितली बैठी है। यहाँ पे एक फूल है और एक फूल पे एक तितली बैठी हुई है। और यहाँ पे फूल है, एक से ज़्यादा फूल है और जितने फूल हैं इन सब पे तितली बैठी हुई है। तो यहाँ पे फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। यहाँ पे तो तितली बैठी हुई है और यहाँ पे तितलियाँ मंडरा रही है। तितली तो हो गया, एक हो गया ना, तो ये एक वचन हो गया, और तितलियाँ यानी एक से ज़्यादा है तो ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे एक लड़का है, इसने हाथ में गुब्बारा ले रखा है। मोहन के पास एक गुब्बारा है, मोहन के पास एक गुब्बारा है। इधर यहाँ पे इस चित्र को देखिए, यहाँ पे पारुल के पास अनेक गुब्बारे हैं। तो यहाँ पे पारुल है तो पारुल के पास अनेक गुब्बारे यानी एक से ज़्यादा गुब्बारे। इसके पास तो गुब्बारा है, एक है तो इसलिए गुब्बारा है इसके पास, और इसके पास अनेक गुब्बारे हैं। तो ये जो एक है ये एक वचन होता है और एक से ज़्यादा होते हैं ये बहुवचन होते हैं। उपयुक्त चित्रों में कुछ चीज़ें एक हैं और कुछ चीज़ें अनेक हैं। एक तितली, गुब्बारा, अनेक तितलियाँ, गुब्बारे, इस प्रकार ये एक वचन और ये बहुवचन हो गए, एक वचन और बहुवचन हो गए। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द का वो रूप होता है उससे हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वो वचन कहलाता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था, एक है वो एक वचन और एक से ज़्यादा है वो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद, वचन के भेद, वचन के कितने भेद होते हैं यानी कितने प्रकार होते हैं। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये हमने यहाँ भी देखा था, एक वचन और बहुवचन। तो पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। एक वचन, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें संज्ञा या सर्वनाम की केवल संख्या का एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण दे रखे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, एक घोड़ा है वो दौड़ रहा है। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, एक वचन है। फूल खिल रहा है, तो यहाँ पे एक की ही बात हो रही है, तो ये भी एक वचन है। मौसम बदल रहा है, मौसम एक वचन है। गाय घास चर रही है, तो गाय है वो घास चर रही है, एक गाय घास चर रही है। पंखा चल रहा है, तो एक पंखा है वो चल रहा है। नेक्स्ट आता है बहुवचन। एक वचन में हमें एक संख्या में केवल एक होने का पता चलता है, और बहुवचन में हमें उसमें संख्या के एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है या ज्ञात होती है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक है या एक से अधिक है, तो बहुवचन में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक वचन में था घोड़ा दौड़ रहा है, तो बहुवचन में होगा घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चा खेल रहा है एक वचन में, बहुवचन में बच्चे खेल रहे हैं। फूल खिल रहा है, बहुवचन में यहाँ पे तो फूल का दे रखा है, लेकिन बहुवचन में होंगे फूल खिल रहे हैं। खिलौने सुंदर थे, तो खिलौने बहुवचन। उसने सुंदर मूर्तियाँ बनाई, तो मूर्तियाँ भी बहुवचन, क्योंकि एक नहीं एक से ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई हैं। सड़कें साफ सुथरी थी, तो सड़कें थी वो साफ सुथरी थी, बहुवचन है। कपड़े सूख गए, तो ये भी बहुवचन है। तो ये एक वचन जिसमें जिस संज्ञा शब्द से हमें संज्ञा हो या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध एक
संख्या का बोध होता है वो एकवचन होता है, और संज्ञा या सर्वनाम से हमें एक से अधिक होने का बोध होता है वो बहुवचन होता है। एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप, एक वचन के बहुवचन रूप दे रखे हैं यहाँ पे, इधर एक वचन और यहाँ पे बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन है कलम कलमें, बहन बहनें, खबर खबरें, बेल बेलें, राशि राशियाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, रीति रीतियाँ, रानी रानियाँ, घोड़ा घोड़े, दरवाजा दरवाजे, सहनाई सहनाइयाँ, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, चूड़ी चूड़ियाँ, कौवा कौए, कपड़ा कपड़े, सभा सभाएं, रास्ता रास्ते, डंडा डंडे। और यहाँ पे हमें एक वचन को बहुवचन बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं जिसमें ई की मात्रा, जहाँ पे छोटी बड़ी ई की, एक वचन में बड़ी ई की मात्रा होती है यहाँ पे दे रखी है, और बड़ी की मात्रा जो होती है, जब उसका जो छोटी की मात्रा होती है वो तो छोटी में ही रहेगी, वो तो छोटी ही रहेगी। यहाँ पे देखो रीति दे रखा है, रीति, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो बहुवचन बनेगा, तो इसकी मात्रा तो छोटी ही रहेगी। लेकिन जहाँ बड़ी की मात्रा होती है उसका बहुवचन बनाएंगे तो उसकी मात्रा छोटी हो जाएगी। तो इसमें आपको मात्रा की मिस्टेक नहीं करनी है। इधर माता माताएं, बाला बालाएं, कला कलाएं, पाठशाला पाठशालाएं, बहू बहुएं, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, बतख बतखें, अध्यापिका अध्यापिकाएं। आगे यहाँ भी दे रखा है, ये भी हमें जानना है। कुछ शब्द सदैव एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, जनता, बारिश आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, लोग, समाचार, दर्शन, आंसू आदि। आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है, जैसे मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं। यानी कि एक वचन होता है लेकिन उसको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, यानी रिस्पेक्ट देने के लिए उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। संबंध बताने वाले शब्द अधिकांशतः दोनों वचनों में समान रूप में रहते हैं, जैसे दादा, नाना आदि। और संबंध बताने वाले शब्द होते हैं जैसे दादाजी, दादा हैं, दादा एक हैं, लेकिन दादाजी आ गए, कहीं से आते हैं तो बोलते हैं कि दादाजी आ गए। तो दादाजी एक है लेकिन उनको सम्मान देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए, संबंध को बताने के लिए उनको बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे नाना जी आ गए, चाचा जी आ गए, पापा आ गए। तो इन सबको जो संबंध जो होते हैं उनको बताने के लिए भी बहुवचन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। कुछ एकवचन शब्द ऐसे भी हैं जो बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलते, और कुछ एकवचन शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन होता है तो भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे बादल, कमल, चाचा, चाकू, भालू, दादा, सेब, तख्त, मंत्री, संतरी, फूल, पानी आदि। कुछ एकवचन शब्दों के अंत में वृंद, जन, वर्ग, दल, गण आदि शब्द लगाए जाने पर शब्द का बहुवचन रूप बनता है। यानी कि वृंद लगता है, जन लगता है, वर्ग लगता है, दल, गण आदि शब्द लगाने जाने पर उनका बहुवचन बनता है। तो एक वचन, जैसे पक्षी एक वचन है तो इसका बहुवचन होगा पक्षी वृंद। पाठक एक वचन, पाठक गण बहुवचन हो गया सेना, सेना दल बहुवचन हो गया नेता, नेतागण बहुवचन हो गया गुरु, गुरुजन बहुवचन हो गया मजदूर, मजदूर वर्ग बहुवचन हो गया विद्यार्थी, विद्यार्थीगण बहुवचन हो गया कर्मचारी, कर्मचारीगण ये बहुवचन हो गया। तो ये एक वचन और ये बहुवचन होते हैं। हमने पाठ में क्या सीखा वो देखते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन
कहते हैं। तो ये एकवचन और बहुवचन का जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं और एकवचन और बहुवचन हैं, ये आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।